हेलो फ्रेंड्स, आपका जेडे सॉल्व पेपर में स्वागत है। नागरिक शास्त्र का मैं पीजीटी का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 66 तक उसका सॉल्यूशन दिया है। आप लोग उसे देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग देख लीजिए। तो अभी मैं 67 से स्टार्ट करा रहा हूँ। जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 67 है, कहा है कि किस वर्ष को सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था। तो इसका आंसर होगा 1995 में, 1995 में। क्वेश्चन नंबर 68, वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है। तो इसका आंसर होगा कम्युनिस्ट दर्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है। तो इसका आंसर होगा संगठन। क्वेश्चन नंबर 70, स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है। तो इसमें है तकनीकी है तकनीकी। क्वेश्चन नंबर 71, स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है। तो इसका आंसर होगा यूएसए प्रशासनिक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं दोस्तों। चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है। तो इसका आंसर होगा भर्ती। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों की दोष और कमियों को दूर करता है। तो उसका आंसर होगा प्रशिक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। तो इसका आंसर होगा वरिष्ठता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 75, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है। तो आंसर उसका है राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 3। निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया है। तो उसका आंसर होगा सरकारिया आयोग। फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विकसित हो गया है। तो उसका आंसर होगा रेडिकल पार्टी। यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा किस पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा निःशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट। क्वेश्चन नंबर 95, संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था। तो इसका आंसर होगा 1950 में। भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया। तो इसका आंसर होगा 2016 में। 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन बैठक कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। आसियान कब गठित हुआ। तो 1967 में गठित हुआ। किस वर्ष रूस ने घोषणा की कि अब वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा 1997। प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है। तो इसका आंसर होगा बंद प्रणाली। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया है, आयोग ने इसको कैंसिल करा दिया है ना। तो वाटसन ने
7 यह संज्ञानात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। इसमें निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, समर्थन। नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है। इसका अर्थ है मेज या लिखने की मेज। नियुक्ति अधिकारी स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका आंसर होगा नियुक्ति और विमुक्त प्रणाली। कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है? तो इसका आंसर होगा पदोन्नति। किसने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया? तो इसका आंसर होगा एलेक्स एफ ऑसबर्न ने। भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? आंसर होगा 3। किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? तो इसका आंसर होगा रूसो ने कहा था। किस हिंदू शास्त्र में यह कहा है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है? तो ये मनुस्मृति में कहा गया है। संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? तो इसका है सुपरनेनस। संप्रभुता सॉवरेंटी से बना है और सॉवरेंटी सुपरेनस से बना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है उसे विधिक संप्रभुता कहते हैं। ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? तो ऐसे कानून को राष्ट्रीय कानून कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? पॉल जेनेट ने दिया है। पॉल जेनेट ने दिया है। नेक्स्ट, किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है? किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर है प्लेटो। यानी प्रैक्टिकली नहीं आया इसलिए स्वप्नलोकी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जाता है? तो उसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। कौटिल्य का प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो उसको अर्थशास्त्र से जानते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 19। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? यानी कि जो एक्स ऑफिशियो बोलते हैं पदेन सभापति को, तो उसको कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। भारत में मंत्रिमंडल का नेता निम्नलिखित में से कौन है? तो उसको कहते हैं प्रधानमंत्री। लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस क्वेश्चन को भी आयोग ने कैंसिल कर दिया था, है ना। इसको वो लॉर्ड चांसलर वैसे माना जाता था लेकिन इसको कैंसिल कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी है?
तो यहाँ पर है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। एक बार फिर सुन लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39। निम्नलिखित में से कौन सा एकल दल प्रणाली के लिए एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा चाइना, चीन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्या है? तो इसको सहबंध कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 125 तक के लास्ट था, उसको मैंने बता दिया। और दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। और मेरा वीडियो आपको लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।